जिंदगी में वो हम सब कुछ पा सकते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन आजकल के समय में आप क्या चाहते हैं ये आपके हाथ में ही नहीं, आपके कंट्रोल में ही नहीं। नॉर्मली हम जब आज के समय को देखते हैं तो चारों तरफ जानकारी की भरमार है। जानकारी एक तरह से मिसाइल की तरह आपकी तरफ दागी जा रही है। अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग इनपुट्स, अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है और सोशल मीडिया इसमें लीडिंग रोल अदा कर रहा है, जो हमारे पास जानकारी की भरमार पेश कर रहा है। हमारा युवा आजकल बहुत ज्यादा प्रभावित है, बल्कि मैं कहूं कि सभी आजकल सभी ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं रील वर्ड से, स्क्रीन वर्ड से, ना कि रियल वर्ड यानी कि असली दुनिया से। और ये सेलिब्रिटी वर्ल्ड, ये चमक धमक की दुनिया, ये प्रचार की दुनिया, ये इन्फ्लुएंस करने की, प्रभावित करने की दुनिया, इल्यूमिनाटी ग्रुप हमारे समय को सबसे ज्यादा इस समय प्रभावित कर रहे हैं। हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम क्या पहनते हैं, हम क्या लाइक करते हैं, हम क्या डिसलाइक करते हैं, और इवन हम जिंदगी में चाहते क्या हैं, यह भी कंट्रोल किया जा रहा है, इन्फ्लुएंस किया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट माध्यमों द्वारा। उसमें एआई हो सकता है और बहुत सारी जो लोगों की प्रोफाइलिंग बनाई जा रही है उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके प्रेफरेंसेस को प्रभावित करने के लिए। और जब हम इसमें सफलता की बात करते हैं तो रेफरेंस पॉइंट जो सक्सेस के लिए है, जो सापेक्ष हमने जिससे रेफरेंस ले रहे हैं, वो उनसे लिया जाता है जो एक्सट्रीम सक्सेसफुल पीपल हैं। उन्हीं के एग्जाम्पल भी हमें दिए जाते हैं, स्पेशली मेटलिस्टिक फॉर्म में, जो भौतिक संसार में सबसे ज्यादा हमें धनाढ्य नजर आते हैं या कामयाब नजर आते हैं। और अगर देखें इनकी जो सक्सेस है, जो एक्सट्रीम लोगों की, 90% से ज्यादा लोगों द्वारा ये एक तरह से कहें अनअचीवेबल है, पा ही नहीं जा सकते किसी भी जनरेशन के द्वारा, क्योंकि एग्जाम्पल ही उनका दिया जा रहा है। क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है, उनकी स्कैरसिटी है, लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। आप कहीं भी किसी जगह पे अगर वैकेंसी निकलती हैं या अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, वो बहुत ही सीमित हैं। और भी इसके बहुत सारे कारण हैं जो अगर आप डिटेल में इसको अध्ययन करेंगे, इस पर शोध किया जाए। इन सभी जो एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हैं, ये जो अति सक्सेसफुल कहे जाते हैं, इसका सबसे बुरा जो आउटकम है ये है कि जब लोग इनको पा नहीं सकते, कोशिश करते रहते हैं, तो इवन अगर वो अपनी जिंदगी में एक सही मुकाम पे भी पहुंच जाएं, एक अच्छे मुकाम पे भी पहुंच जाएं, तो भी वो एक अनहैप्पी, एक मतलब रुआंसी जिंदगी और एक अनसेटिस्फाइड, असंतोषी जीवन जीने के लिए मजबूर है। इसका रिजल्ट ये आता है कि हमारी फैमिली का, अगर सबका देखें तो हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, वो खुशी रहने का जो सूचकांक है, हमारी फैमिली का, हमारे सोसाइटी का, हमारे देश का डाउन होता है। और ये कुछ छुपी हुई बात नहीं है, आप फैक्चुअल स्टडी करके देख सकते हैं कि हमारे देश का स्थान कहाँ पे है हैप्पीनेस इंडेक्स में, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज में। हैप्पीनेस, खुशी, जो कि हमारी ह्यूमन वर्च्यू है, जो कि हमारी मानवीय गुण है, ये हमारा डिफॉल्ट सेटिंग है, ये तो हमारी अपनी प्राकृतिक क्षमता है, ये होनी ही चाहिए। लेकिन ये आजकल डिपेंड होती जा रही है, निर्भर होती जा रही है कुछ अचीव करने पर, कुछ लक्ष्य को प्राप्त करने पर, कुछ कुछ ऐसा पाने के लिए जो कि हमें आउटसाइड वर्ल्ड में चमका दे, हमें कुछ वहां पे कुछ मिल जाए। और इस प्रोसेस में हम अपने आसपास के उन छोटे छोटे पलों को और ऐसे एग्जाम्पल्स को भी नजरअंदाज कर देते हैं, ऐसे लोगों को नजरअंदाज कर रहे होते हैं जिन्होंने ना सिर्फ हमारी फैमिली में, रिलेटिव्स में, हमारे नेबरहुड में, हमारी कम्युनिटी में, उन्होंने ना सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया, बल्कि उन्होंने दूसरे की जिंदगियों में भी एक सकारात्मक योगदान दिया है। जब मैं आज आज के युवाओं को देखता हूँ जो एक सर्च में है कुछ पाने की, क्योंकि ये उम्र होती है जब वो कुछ पाना चाहता है, कुछ ढूंढना चाहता है, उसकी खोज है, उनके अंदर किसी भी तरह की पोटेंशियल की कमी नहीं, कैपेबिलिटी की कमी नहीं, क्षमताओं की कोई कमी नहीं है। इस युवा के अंदर, उनके अंदर बेहतर ब्रेन है, मस्तिष्क बहुत तेज है, उनके अंदर स्मार्टनेस है, बहुत तेजी, आईक्यू बहुत स्ट्रांग है उनके, क्विक थिंकिंग है उनके पास,
लेकिन वो फिर भी ऐसा क्या है कि वो मिस कर रहे हैं और राइट ट्रैक पे नहीं आ रहे और इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उस हायर पेडेस्टल पे जो चीज रख दी गई है उसको पाने के पीछे, उस जिंदगी की सही रास्ते पर वो नहीं चल पा रहे। ऐसे में हम सीनियर्स, हाँ मैं खुद को भी सीनियर मानता हूँ, जो भी अबव 45 हो चुका है, ही हैज टू बिकम द बीकन ऑन द रोड, ही हैज टू बिकम द टॉर्च शोर। तो हम सीनियर लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम उन्हें साथ लेके चलें, उन्हें सही रास्ता दिखाएं। उन रास्ते पे तो उन्हें खुद ही चलना है, लेकिन हम वो बीकन बन पाए उन उस रास्ते का, जिससे कि उनको सही डायरेक्शन मिले, सही पथ मिले अपनी जिंदगी। किसी ने कहा है आपको कोई सही एडवाइस चाहिए तो उस फील्ड में जिसने महारत हासिल की है उससे पूछिए। इफ यू नीड एन एडवाइस, आस्क फ्रॉम एन एक्सपर्ट। और इस सिनेरियो में हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है, ऐसे अपॉर्चुनिटी, ऐसे मौके मिले, ऐसे अवसर हम क्रिएट करें एज ए सोसाइटी, जहां पर हम राइट प्रोफेशनल्स को ला सकें, जो भी जिस फील्ड में जाना चाहता है कि वहां से उसे सही गाइडेंस मिले, सही रास्ता मिले। ये राइट प्रोफेशनल्स, ये रियल प्रोफेशनल, नॉट रियल प्रोफेशनल, ये रियल प्रोफेशनल्स हमारे नेबरहुड के हो सकते हैं, हमारे आसपास कॉमन पूल में जानने वाले, जैसे मैनेजर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल फील्ड प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स करते हुए, स्कॉलर्स, बिजनेसमैन, सोशल रिफॉर्मर्स, इवन हाउसवाइफ्स आर बेटर हाउस मैनेजर्स, उनसे कुछ बहुत कुछ सीखा जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एट डिफरेंट लेवल, सरकारी जो अलग अलग पद पे अलग अलग लेवल पे पहुंचे हैं, छोटे लेवल से लेके बड़े तक, ग्रुप बी से लेके ग्रुप ए तक, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, आईटी प्रोफेशनल्स, डिफेंस पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनल्स, और जो छोटे छोटे उद्योग धंधे जिन्होंने शुरू किए, एक जैसे कहें कि नई चीजें शुरुआत करी और बहुत अच्छा अचीव किया। उन्होंने ना सिर्फ अच्छा किया अपने एरिया ऑफ वर्क में, बल्कि उन्होंने अच्छे एग्जाम्पल्स भी सेट किए और दूसरों की जिंदगी में एक बढ़िया वैल्यू भी एड। इसी सब की इंटेंशंस को लेकर, इसी को मन में रखते हुए हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पर, आसान अनुशासन लाइव सूत्रास में, रियल टॉक्स विद रियल प्रोफेशनल्स। ये पॉडकास्ट के फॉर्म में हो सकता है, डिस्कशन के फॉर्म में हो सकता है, जो आप तक इंफॉर्मेशन, सही व्यक्ति की इंफॉर्मेशन सही व्यक्ति तक पहुंचे। राइट, रियल पीपल, रियल टॉक्स, रियल प्रोफेशनल्स। आशा करता हूं ये कोशिश हमारे यूथ को, बल्कि सभी को, एक सही बीकन ऑफ लाइट दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।